नमस्कार, जय हिंद मित्रों। ये वैकेंसी निकली हुई है आर्टिलरी सेंटर के अंतर्गत, जो कि क्लियर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ने ग्रुप सी की है डिफेंस सिविलियन के लिए। पोस्ट इन आर्टिलरी सेंटर नासिक, स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवाली एंड आर्टिलरी रिकॉर्ड नासिक के अंतर्गत। इसमें हमारे एक्स भाई और डिपेंडेंट और मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में अलग अलग पोस्टें अलग अलग ट्रेड के हिसाब से। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों। ये वैकेंसी अगर आपके काम की हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और साथियों को शेयर भी कर सकते हैं। हो सकता है हमारे किसी भाई को इस वैकेंसी की अत्यधिक आवश्यकता हो। जैसा कि आप देख सकते हो, जो एप्लीकेशन दी गई हैं वो ऑफलाइन भरी जाएंगी, जो ग्रुप सी पोस्ट के लिए है, जो कि कमांडेंट हेडक्वार्टर आर्टरी सेंटर नासिक रोड कैंप महाराष्ट्र। पिन कोड है 422102। यहाँ पर आपको भेजनी है, जो कि 28 दिन के अंदर पहुँच जानी चाहिए। यानी आज से 20 दिन के अंदर ये पहुँचना चाहिए, कम से कम 20 दिन के अंदर पहुँचना चाहिए। हम 28 दिन का वेट नहीं करेंगे, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी आप भर दीजिए इसको। आप ये देख सकते हो, पोस्ट का नाम है LDC। टोटल पोस्ट 27 है, जिसके अंतर्गत UR के लिए 19, SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC के लिए 3, EWS के लिए 3, साथ ही PWD के लिए 3 और हमारे एक्स भाइयों के लिए भी 3 पोस्ट रिजर्व की गई हैं। इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा मॉडल मेकर की 1 पोस्ट है, कारपेंटर की 2 पोस्टें, कुक की 2 हैं, रेंज लांसर की 8 पोस्टें हैं, फायरमैन की 1 पोस्ट है, आर्टी लांसर की 7 पोस्टें हैं। जिसके अंतर्गत रेंज लांसर में 2 पोस्ट हमारे X1 भाइयों के लिए हैं और आरटी लांसर के लिए भी 1 पोस्ट X1 के लिए है। इसके अलावा बार्बर की 3 पोस्टें, बार्बर की 2 पोस्टें, बासरमैन की 3 पोस्टें, MTS गार्डनर और हेड गार्डनर की 2 पोस्टें, MTS वॉचमैन की 10 पोस्टें, यानी जो चौकीदार की पोस्टें 10 हैं, जिसमें से 3 पोस्ट X1 के लिए हैं। MTS मैसेंजर की 9 पोस्टें, जिसमें 2 पोस्ट X1 के लिए हैं। MTS सफाई वाला के लिए 5 पोस्टें, जिसमें से 2 पोस्टें X1 के लिए हैं। साथ ही MTS लांसर की 6 पोस्टें, जिसमें 1 पोस्ट X1 के लिए है। MTS की 20 पोस्टें, जिसमें 4 पोस्ट X1 के लिए हैं। टोटल पोस्ट 18 पोस्टें X1 के लिए हैं और बाकी 107 पोस्ट टोटल पोस्टें हैं, जिसमें मेल फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हो, इसके लिए जो एज लिमिट दी गई है वो जनरल के लिए 18 से 25 साल, SC ST के लिए 18 से 30 साल, OBC के लिए 18 से 28 साल, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल छूट जाती है। जनरल के लिए 35 साल तक, SC ST तक 40 साल के लिए और 40 साल तक, OBC के लिए 38 साल तक और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 40 साल तक, MTS के अंदर में 35 साल तक। साथ ही जितने हमारे X1 भाई हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। जो छूट दी गई है वो इस प्रकार से है, जितनी सर्विस की है उसमें से वो घटाने के बाद 3 साल की छूट दी जाती है। साथ ही ये आप देख सकते हो, इसमें पे स्केल अच्छा खासा दिया हुआ है। लोअर डिवीजन LDC के लिए पे मैट्रिक 2, सैलरी रहेगी 19,900 से लेकर के 63,200 रुपये तक। 12th पास होना चाहिए, आपको इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए और हिंदी की टाइपिंग भी आनी चाहिए, जो 30 वर्ड पर मिनट है। इनमें से कोई भी एक टाइपिंग आपको आनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर कोर्स जैसे आपने CCC कर रखा है वो आपको होना चाहिए, आपका होना चाहिए, या महाराष्ट्र स्टेट का सर्टिफिकेट है कोई जो कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या इसके समकक्ष कुछ भी है वो भी चलेगा। मॉडल मेकर के लिए 10th पास होनी चाहिए और ITI ट्रेनिंग कर रखी हो। कारपेंटर के लिए भी 12th पे लेवल 10 है, सैलरी इनकी भी सेम है। इसके लिए 10th पास होना चाहिए और इसमें अंदर ITI कर रखी हो या कोई ट्रेनिंग अब होनी चाहिए। कुक के अंदर उनको खाना बनाने की नॉलेज आनी चाहिए। साथ ही इक्विपमेंट रिपेयर की है, इसके लिए 10th पास है। ये जितनी वैकेंसी सब 10th पास वैकेंसियाँ पूरी। बार्बर की है, बासरमैन की है, MTS के लिए भी
लेवल 1 रहेगा, 18,000 से 56,900 रुपये सैलरी रहेगी, 10th पास होना चाहिए। जो फौजी भाई जिनको कुछ आता नहीं है, जो मतलब कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो MTS में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अलग अलग पोस्टें हैं। साथ ही फायरमैन की पोस्ट है, इसके लिए 10th पास होना चाहिए और उनको फायर फाइटिंग का कोर्स किया हो, या फिर मस्ट भी इसके अंतर्गत जो दिया गया है फिजिकल भी करना पड़ेगा आपको। अगर आप फायरमैन में अप्लाई करते हो तो फिजिकल करना पड़ेगा। इसमें हाइट मांगी 165, चेस्ट 81, फुलाने के बाद 85, वेट रहेगा 50 kg का, इंट्रेंस टेस्ट होगा। इसके अलावा आप ये देख सकते हो, जो आप फॉर्म भरोगे उस एप्लीकेशन के ऊपर में आपको लिखना पड़ेगा कि आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं। जैसे कि जो भी पोस्ट यहाँ पे जो एड्रेस रहेगा, द कमांडेंट हेडक्वार्टर RT आर्टिलरी सेंटर नासिक रोड, लिखने के बाद में आप किस पोस्ट के एप्लीकेशन फॉर किस पोस्ट के लिए कर रहे हो वो आपको लिखना पड़ेगा। और साथ में एक कैटेगरी भी लिखनी होगी आपको कि आप किस कैटेगरी से हो। अगर आप जनरल से हो, जनरल, SC ST OBC EWS या एक्समैन हो तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। फिजिकल हैंडीकैप्ड हो तो PHP और MSP ये आप लिख सकते हो। साथ में इसके साथ में आप इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो सर्टिफिकेट लेंगे जो रहेगा, फ़ोटोकॉपी लगानी है डॉक्यूमेंटों की, जिसके अंतर्गत आपकी मार्कशीट रहेगी हाई स्कूल की, इंटर की जो भी आपने किया हुआ है या ग्रेजुएशन किया हुआ है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा प्रूफ के लिए, या स्कूल का लीव सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। 1 सेल्फ एड्रेस आपको एक लिफाफा डालना है जिसके अंदर 5 रुपये की स्टाम्प लगा के भेजना है, जिसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा। 1 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ डुली अटैच होना चाहिए सेल्फ के हिसाब से, और बैक साइड में अटेस्टेड बाई सेल्फ ऑन बैक साइड, पीछे की साइड में आपको अटैच करना उसको, फोटोग्राफर को। डिस्चार्ज बुक, अगर आप एक्समैन हैं तो डिस्चार्ज बुक होनी चाहिए आपके पास में। अगर आप एक्समैन हैं तो डिस्चार्ज बुक की फोटोकॉपी, और पर्सनल ड्यूटी अटेस्टेड बाई जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर PPO की कॉपी। साथ ही हाई स्कूल के सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड अगर कर रखा है तो आपने, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कुछ है तो, फोटोकॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC जो भी है, ये सब लगाने हैं। साथ ही इसके अलावा फॉलोइंग एप्लीकेशन बिल भी रिजेक्ट हो सकता है, समय बनेगी रिजेक्ट हो सकता है। जैसे कि एप्लीकेशन विदाउट सिग्नेचर है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। साथ ही एप्लीकेशन के अंतर्गत सही से आपने नहीं भर रखा है तो रिजेक्ट कर दी जाएगी। एप्लीकेशन पर रिसीव थ्रू फैक्स या आवान से भेजोगे तो भी रिजेक्ट कर दी जाएगी। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट तो भी रिजेक्ट हो जाएगी। इनकम्प्लीट और जो है तो अभी रिजेक्ट हो जाएगी। साथ ही लेटेस्ट फोटो नहीं है, पोस्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम एंड नॉट अटेस्टेड बाय सेल्फ तो भी रिजेक्ट हो जाएगी। मार्कशीट नहीं है तो भी रिजेक्ट हो जाएगी। क्वालिफिकेशन सही नहीं है तो हो जाएगी। ओनली सिंगल एप्लीकेशन नहीं है आपको एक उसके लिए, ओनली ए सिंगल एप्लीकेशन विल बी 1 कैटेगरी पोस्ट कैंडिडेट हु फॉरवर्ड मोर देन एप्लीकेशन फ्रॉम सम कैटेगरी। अगर आप अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग फॉर्म भेजोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको एक ही कैटेगरी चुननी है जिसमें आपको सिलेक्ट होना है। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जिसमें क्लियर दिया हुआ है कि जो LDC हैं उनके लिए नेगेटिव मार्किंग है, जिसमें 0.25% के हिसाब से मार्क काटे जाएंगे। डेट और रिटर्न ये आपको बता दी जाएगी, ये महाराष्ट्र नासिक के अंदर की होगी, वहीं आपको जाना पड़ेगा। आपको इसका कोई TADA क्लेम नहीं मिलेगा। क्वेश्चन पेपर होगा जो 2 घंटे का होगा, जिसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, स्किल टेस्ट आपको किया जाएगा जो कि कंप्यूटर के ऊपर होगा। साथ ही सिलेबस भी आपको दे दिया जाएगा, वो सिलेबस आप देख सकते हो। हर जो 4 भाग होंगे इसके, जो कि 25-25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क के, 50 क्वेश्चन होंगे पर मार्क के। दोस्तों ये इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट ये है, ये आप देख सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि इसके अंतर्गत आपको फ़ोटो लगेगा,
पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, सेल्फ अटेस्टेड, आपको खुद साइन करके फोटो अटेस्ट करना है। ये आपका एड्रेस हो गया। यहाँ पे आपको अपना पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो भरना है। आपके कैटेगरी हो जनरल, SC, ST, OBC, EWS वो लिखना है। साथ ही प्लीज रेफर योर एडवर्टाइजमेंट गिवन न्यूज़पेपर, अगर आपने न्यूज़पेपर के अंदर कोई कटिंग देखी हो, इम्प्लीमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हो आप, उसमें ये आया होगा, तो उसका न्यूज़पेपर का नाम या डेट डाल सकते हो आप। अगर नहीं है तो आप नेट से भी इसका निकाल सकते हो। साथ ही नेम ऑफ फुल नाम लिखना है आपको कैपिटल लेटर में, याद रखना कैपिटल लेटर में यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा। फादर नेम या हस्बैंड नेम, अगर फीमेल है तो हस्बैंड नेम लिखा जाएगा, मेल या फीमेल लिखना है इसके अंदर। डेट ऑफ बर्थ जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर है वो लिखनी है आपको। प्रेजेंट एज ऑन क्लोजिंग डेट रिसीव एप्लीकेशन, यहाँ पे आपकी जो लिखी जाएगी प्रेजेंट एज, कौन सी एज है, कितनी साल, महीना और दिन जिस दिन आप एप्लीकेशन भर रहे हो। शादी है, मैरिड है, नॉन या अनमैरिड है वो लिखना है। नेशनलिटी लिखनी है। सब कास्ट लिखिए, हाई स्कूल इंटर के इसमें कौन से बोर्ड से किया था, किस सन में किस टाइम में किया था, कौन सी ईयर में किया था, कितने नंबर थे वो डिटेल इसमें डालनी है आपको। अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है तो उसमें डिसेबिलिटी का लिखना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो लिखना है आपको। चॉइस ऑप्शन ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर LDC ओनली, आप इंग्लिश में टाइप करोगे या हिंदी में वो लिखनी है आपको। एम्प्लॉय जो कि केवल LDC के लिए होगा। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर अगर है तो वो लिखना है पास में। एड्रेस कम्युनिकेशन के लिए विद पिन कोड लिखना है। साथ ही अपना मोबाइल नंबर और मेल ID भी लिखना है। साथ ही डिक्लेरेशन में यहाँ पर आपका नाम, अगर मेल फीमेल है जो भी हैं तो आप इसमें नाम रहेंगे, आपका प्लेस रहेगा, डेट रहेगा और यहाँ पर आपके सिग्नेचर करना जरूरी है। ये जो डेट है ये आप देख सकते हो, ये फॉर्म है। ठीक है जी, आप ये सब भर के आप कंप्लीट करके इसको भेज सकते हो। अगर ये आपके पास में नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसका पूरा PDF मिल जाएगा आपको। दोस्तों, ऐसी ही वैकेंसी की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो शेयर कीजिए। हमारे बहुत से भाइयों को इस समय जॉब की आवश्यकता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।